एक 27 से 28 साल की लड़की जो कि बेहद सीधी साधी रहती है, रंग सांवला रहता है, पर उसके अंगों की बनावट कुछ ऐसी होती है, उसके अंग कुछ ऐसे गठीले होते हैं कि अगर जो एक बार कोई देखे तो उसको देखने के लिए बार बार उसका जी करे। बाकी इस लड़की को दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता होता है, और यहां तक कि यह भी नहीं पता होता है कि दो लोगों का प्रेम क्या होता है, दो लोग एक दूसरे के साथ समय कैसे गुजारते हैं। इन सब सारी बातों से परे था वो 27-28 साल की उम्र तक इन बातों के बारे में ना ही कुछ जानती थी और ना ही कुछ समझती थी। तभी एक दिन शहर से एक लड़का आता है और मोबाइल फोन पे कुछ ऐसी उसको वीडियो दिखाता है, जिससे कि वो अपने आपे से बाहर हो जाती है, कुछ ऐसा कर गुजरती है, कुछ ऐसा उससे हो जाता है जिसकी वो कभी कल्पना नहीं की थी। इसके बाद आखिरकार उसके साथ क्या होता है, अंत उसका क्या होता है, अंत बड़ा ही भयावह था। तो इस कहानी को जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम कथा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज जिस सच्ची कहानी को मैं लेके आप लोगों के बीच हाजिर हूँ है तो हैरान कर देने वाली, पर साथ में बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बड़ी ही रोचक होने वाली है। तो इस कहानी में आप लोग अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो अगर जो थोड़ी सी भी आप लोगों को पसंद आती है तो रोज की तरह आप लोगों से एक ही गुजारिश, एक ही रिक्वेस्ट कि लाइक करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है, और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आप लोगों से रोज रूबरू हो, आप लोगों को रोज एक नई कहानी सुना। तो आप लोग ऐसे ही अपना साथ, अपना आशीर्वाद, अपना सपोर्ट बनाए रहिएगा। तो चलिए ज्यादा बात न करते हुए आज की इस कहानी की मैं शुरुआत करती हूँ। दरअसल आज की जो कहानी है वो बिहार प्रदेश का एक जंगली इलाका, जो कि शहर से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पे होता है, वहीं का रहने वाला ललन सिंह एक आदिवासी रहता है। वो जंगल से लकड़ियों को काटता, जिसको बेचता, उसी से उसके परिवार का गुजर बसर होता। ललन के परिवार में ललन सिंह के अलावा उसकी पत्नी रिंकू और बेटी बीना होती है। बीना की उम्र लगभग 16 से 17 साल। ललन सिंह लकड़ी काटने का तो काम करता, साथ ही वो समय समय पे शहर जाता, और शहर जाके 2-4-6 महीने वहां वक्त गुजारता, 2-4-6 महीने काम करता। जब कुछ रुपए इकट्ठा हो जाते तो वो आता, अपने परिवार में रहता, कुछ दिन परिवार के साथ गुजारता। जब फिर रुपए खत्म होते तो फिर वो शहर जाता, शहर से रुपए पैसे कमाता। ये सिलसिला लगातार चलते रहता। बाकी इस बीच इसकी पत्नी जंगल में अकेली रहती, बेटी बीना के साथ रहती। तो उनको जंगल में रहने के सारे तौर तरीके सिखाता कि कैसे जंगली जानवरों से बचना है, कैसे वहां अपना जीवन यापन करना है। ये जो रिंकू रहती वो भी पूरी तरह से मजबूत रहती है, जंगली जानवरों का सामना भी करती है, और साथ में अपनी बेटी के साथ एक झोपड़ी में रहती, वक्त गुजरते रहता है। बाकी जैसे कुछ वक्त गुजरता है, जब बीना की उम्र लगभग 17 साल हो जाती है, तो ललन अब इसको भी वो सारे दांव पे सिखाने लगता है, जो कि जंगल में रहते हुए किया जाए कि कोई जंगली जानवर करीब आ जाए तो उससे कैसे सामना करे, कैसे जंगल से लकड़ियां काट के लाए, उसको कैसे बनाए और कैसे बना के बाजार में, हाट में ले जाके बेचे, जिससे कि रुपए पैसे मिले, घर की जिम्मेदारी संभाल सके। अब ये सारी चीजें बीना को भी सिखाता है। बीना बखूबी बड़े चॉइस से, बड़े शौक से इन चीजों को सीखती। जब वो सीख लेती तो ललन इसको एक कटार देता है, कहता है कि अगर जो कोई जंगली जानवर तुम्हारे करीब आए तो उसे मार देना, और साथ ही अगर जो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो खुद को खत्म कर लेना। और साथ ही ये समझाता है कि देखो, हम लोग जंगली हैं, हम लोग आदिवासी, और इस जंगल में अगर जो कोई शहर का व्यक्ति आ जाए तो ना उनसे बातचीत करनी चाहिए, ना उनके संपर्क में आना चाहिए। ये शहरी लोग बड़े ही बुरे होते हैं, बड़े ही गंदे होते हैं। अब इन सारी बातों की सीख
बीना को देता है, वक्त गुजरते रहता है। अब समय समय पे पति पत्नी शहर जाया करते, 2 4 6 महीने पैसे कमाते, फिर घर आते तो बीना के साथ रहते। इधर कुछ भेड़ बकरियां खरीद देते हैं, कुछ मुर्गा मुर्गी खरीद देते हैं, जिसकी देख रेख बीना करती और स्वयं की देख रेख करती, और जंगल में अब अकेले भी रहने लगती। वक्त गुजरने लगता है, धीरे धीरे बीना की उम्र 27 से 28 साल हो जाती है। और जब 27 28 साल उम्र हो जाती है तो हर माता पिता की तरह ललन को भी ये चिंता सताने लगती है कि कोई अच्छा आदिवासी परिवार मिल जाता, संपन्न परिवार मिल जाता, जिससे कि अपनी बेटी बीना का मैं विवाह कर देता। बाकी विवाह में खर्च लगेंगे, जिसके लिए हमें शहर जाना हो। पहले शहर से कुछ रुपए इकट्ठा कर ले, इसके बाद बीना की शादी कर देंगे। अब दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बात करते हैं, बीना को घर की सारी जिम्मेदारी समझाते हैं, और दोनों पति पत्नी शहर निकल जाते हैं रुपए कमाने के लिए। अब इधर झोपड़ी पे बीना अकेली अपने मुर्गियों की, अपनी बकरियों की देखरेख करती है, अपने आपकी सुरक्षा स्वयं करती है। धीरे धीरे वक्त गुजरते रहता है। बाकी एक दिन एक लड़का जिसका नाम राम सिंह होता है, रामवीर सिंह महतो होता है, ये शहर से लगभग 25-30 किलोमीटर का सफर करके जंगल पहुंचता है, कुछ रिसर्च करने, कुछ फोटो लेने, कुछ वीडियोस बनाने। तभी इसकी नजर इस बीना पे पड़ती है। बीना का रूप बिल्कुल काला, क्योंकि जंगल में रहते, चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो, चाहे ठंड हो, वहां वो सारी सुख सुविधा नहीं होती जो कि एक व्यक्ति को, एक इंसान को चाहिए। इन जंगल में रहते रहते, यहाँ घूमते, यहाँ टहलते, यहाँ के धूप को, यहाँ के धूल को देखते, उसका रंग बिल्कुल काला रहता है, सांवला रहता है, पर उसकी शरीर की बनावट कुछ इस कदर रहती है। जब ये रामवीर देखता है तो देखता ही रह जाता है। उसकी जब नजर बीना पे पड़ती तो अपनी गाड़ी रोकता है और उसको निहारने लगता है। बीना ही जैसे ही देखती है कि कोई शहरी व्यक्ति है, तो बाइक से आया है हमारे जंगल के इलाके में, और ये आदिवासी नहीं लग रहा। पूछती है कि तुम शहरी हो, तुम यहाँ क्यों आए? इसके बाद रामवीर कहता है कि मैं तो यहाँ कुछ रिसर्च करने आया हूँ, कुछ फोटोज खींचने आया हूँ, कुछ वीडियो बनाने आया हूँ। इसके बाद बीना कहती है कि यहाँ से तुरंत निकल जाओ, वरना अगर जो कोई भी आदिवासी देखेगा तो तुमको मार डालेगा, क्योंकि शहरी लोग अच्छे नहीं होते हैं, शहर के लोगों को यहाँ आना वर्जित है। अब जब ये बात रामवीर सुनता है तो अपनी बाइक से उतरता है, बीना के करीब जाने लगता है। बीना अपने कमर से कटार निकालती है, कहती है अगर जो आगे बढ़े तो मैं अपनी जान ले लूंगी। रामवीर उसे रोकता है, कहता है कि ऐसा नहीं, मैं तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मैं तो यहाँ रिसर्च के लिए आया हूँ, कुछ फोटो लूंगा, कुछ वीडियो लूंगा, जंगल घूमने आया हूँ। अब इस पे बीना रुक जाती है और कहती है कि यहाँ से तुम जल्द से जल्द निकल जाओ, वरना कोई भी तुम्हें देखेगा तो मार डालेगा। रामवीर कहता है कि नहीं। अब इसको बातों में उलझाने लगता है, और जैसे ही बातों में उलझाने लगता है, उसके शरीर को देख के, उसके रूप को देख के, अब कहीं ना कहीं इस रामवीर महतो की नीयत जो है बिगड़ने लगती है। अब उससे पूछता है कि क्या तुम फिल्में देखी हो, क्या तुम फिल्मों के बारे में जानती हो? तो जो बीना है कहती है कि हाँ, मैं कभी फिल्में तो नहीं देखी, पर मेरे माता पिता यह कहते हैं कि उसमें छोटे कपड़े पहनते हैं, अश्लील हरकतें करते हैं, गंदी हरकतें करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो अपने रूप को सजाए रहते हैं, संवारे रहते हैं, जो कि गलत काम करते हैं। मैं वीडियो नहीं देखती, और मेरे पास ना कोई टेलीविजन है, ना ही कोई वीडियो देखने का माध्यम है। जैसे ही रामवीर ये बात सुनता है, हंसने लगता है, कहता है कि ऐसा है, अगर जो मैं तुम्हें वीडियोस दिखाऊं तो बीना कहती है कि मैं कभी वीडियो ना देखूं, उसमें गंदे लोग होते हैं, गंदा काम करते हैं। बाकी रामवीर उसे समझाते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं, तुम एक बार वीडियो देखो तो सही, एक बार गाने सुनो तो सही। इसके बाद वो अपने मोबाइल फोन में कुछ अच्छे गाने बजाना शुरू करता है, पुराने ओल्ड गाने बजाना शुरू करता है, जिसको बीना देखती है तो उसे कुछ देर तो उसको मना करती है, बाकी कुछ देर के बाद अच्छा लगने लगता है। वो गाने बदलते जाता है, वो देखती जाती है, गाने बदलते जाता है, कुछ फिल्में दिखाता है। अब बीना इस चीज को देख के अभी खुश हुई ही थी। रामवीर कहता है कि दरअसल अब तो शाम हो गई, मैं जिस काम के लिए आया था वो काम हो नहीं पाया, तो कोई ऐसी जगह बताओ जहां मैं रुक सकूं। बीना कहती है मैं ऐसी कोई जगह नहीं जान रही। वो कहता है कि मुझसे 1500 ले लो, कुछ रुपए ले लो, पर मेरे रहने की व्यवस्था कर दो। बीना कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम इस जंगल में
रुक ही नहीं सकते। अगर जो इस जंगल के कोई भी लोग जानेंगे तो तुम्हें तो मारेंगे ही, साथ में मुझे भी सजा मिलेगी। इसलिए तुम यहाँ से जितनी जल्द हो सके उतनी जल्दी चले जाओ। रामवीर अपनी बातों में बीना को उलझाने लगता है। बीना सीधी सादी लड़की अब जब इसकी बातों में आती है तो कहती है कि ऐसा है कि आज की रात तुम मेरी झोपड़ी में गुजार लो, बाकी जैसे ही सुबह होगी वैसे ही यहाँ से चले जाना। अब रामवीर कहता है कि ठीक है। कुछ देर के बाद बीना उसको कुछ खाने पीने को देती। रामवीर खा लेता है, फिर अपने मोबाइल फोन पे कुछ वीडियो स्टार्ट करता है। बीना को अब ये वीडियो देखना पसंद आने लगता है, अच्छा लगने लगता है। कुछ देर बीतता है, इसके बाद रामवीर अपने मोबाइल फोन में कुछ ऐसी वीडियो, कुछ ऐसी अश्लील, ऐसी गंदी फिल्में स्टार्ट करता है, जिसको देखने के बाद बीना कहती है कि छी छी, ये तुमने क्या दिखा दिया, ये तो बहुत गलत है। इस पे रामवीर उसे समझाते हुए कहता है कि जब तक ये देखोगे नहीं तुम्हें समझ में आएगा कैसे कि एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कैसे करते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे प्यार करते हैं। अब बीना कुछ देर तो इन बातों को इग्नोर करती है, बाकी कुछ देर के बाद उस वीडियो को देखने लगती है। और जैसे ही वो मन से वीडियो देखती है, उसके जहन में वो वीडियो उतरने लगती है और देखते ही देखते उसके शरीर में पहली बार बेचैनी होती है, पहली बार कुछ उत्तेजनाएं बढ़ती है। और जब इस चीज को ये रामवीर देखता है तो अब बीना के नजदीक जाता है और देखते ही देखते बीना के अंगों पे हाथ फेरने लगता है। बीना भी इसका विरोध नहीं करती और कुछ देर के बाद ये जो रामवीर है बीना को निर्वस्त्र कर देता है और खुद भी निर्वस्त्र हो जाता है और बीना के साथ अनैतिक संबंध बनाने लगता है, गलत काम करने लगता है, शारीरिक संबंध बनाने लगता है। और ये सिलसिला एक बार शुरू हुआ तो लगातार कई घंटों तक चलता है। और शायद बीना भी अपने इस 27-28 साल के जीवन में पहली बार इस सुख का अनुभव की थी। वो भी इस रामवीर का भरपूर साथ देती। बाकी जैसे ही सुबह के 5 बजते बीना रामवीर से लिपट के कहती है कि क्या तुम मुझे कभी छोड़ के जाओगे तो नहीं। रामवीर भी हंसते हुए कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। इस पे बीना कहती है कि अगर जो तुम छोड़ के मुझे चले गए तो जो कटार देख रहे हो इसी कटार से मैं अपनी जान दे दूंगी। इस पे रामवीर उसको समझाता है कि बात बात पे जान देने की बात ना किया करो। अब धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। दिन में ये जो रामवीर वो जंगल में जाता, फोटो खींचता, वीडियो बनाता, कुछ अपनी जरूरत की चीजें करता। बाकी जैसे ही शाम होती वो बीना की झोपड़ी पे चला आता। बीना के साथ अब उसे रहना बेहद अच्छा लगने लगा था। बीना के साथ संबंध बनाना मानो जैसे लग रहा था कि उसको किसी स्वर्ग की अप्सरा मिल गई। अब 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, धीरे धीरे हफ्ते भर का समय बीत जाता है और रामवीर को इस चीज से मन उबने लगता है, क्योंकि अब लगातार जब भी मौका पाता तो वो बीना के साथ संबंध बना रहा था। यहाँ रोकने टोकने वाला कोई था नहीं और इधर बीना भी पूरी तरह से रामवीर पे भरोसा करने लगी थी, विश्वास करने लगी थी, इस चीज को रोकती नहीं थी। बाकी जैसे 1 हफ्ते का वक्त गुजरता है अब रामवीर शहर जाने की सोचता है। बाकी सोचता है कि अगर जो मैं चोरी से चला गया, इसे बिना बताए चला गया, तो हो सके अपनी जान दे दे, और अगर जो बता के जाऊंगा तो हो सके मेरी जान ले ले। अब इसी कसमकस में वो परेशान रहता है। इन सब चीजों से उसका मन उब चुका रहता है। अब एक दिन जैसे ही बीना पानी लेने अपने झोपड़ी से कुछ दूर पे जाती है, क्योंकि जंगली इलाका था, पानी कहीं और से लाना था, जहां से आने जाने में लगभग आधे घंटे का समय लग जाता था। जैसे बीना पानी को जाती है ये रामवीर मैं तो उठता, अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है, अपने सामान पैक करता है और लेके वहां से शहर लौट जाता है। अब इधर जब बीना आती, सुबह से शाम हो जाती है, इंतजार करते करते जब रात हो जाती है और रामवीर लौट के नहीं आता, जब झोपड़ी में जाती है देखती है उसका सामान भी नहीं, तो रोने लगती है। वो समझ जाती है कि रामवीर मुझे धोखा करके चला गया, मेरे शरीर के साथ खेल के चला गया। अपने किए पे बेहद पछताती है, रोती है। रात भर उसको नींद नहीं आती, करवटें बदलती रहती है। अगली सुबह अब यही सोचती कि मैं अपनी जान दे दूंगी। बाकी सोचती है कि ये घटना माता पिता को बतानी चाहिए, क्योंकि वो लोग बार बार कहते थे कि शहरी लोग अच्छे नहीं होते। मैं एक शहरी पे भरोसा की, विश्वास की, जो कि मेरे विश्वास को तोड़ा, मेरे भरोसे को तोड़ा। अब ये तमाम चीजें सोच रही थी। और जो उसकी मुर्गियां थी, वो बकरियां थी, जो खूंटे से बंधी बोल रही थी कि मुझे अब उनको भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी। बाकी बीना उनको चराने भी नहीं लेके जाती। एक चारपाई पे रोती हुई अब खाना पानी सब कुछ त्याग कर देती है। सोचती है कि अब ऐसे ही मैं मर जाऊं,
वक्त गुजरने लगता है। जैसे जैसे वक्त गुजरने लगता है वैसे वैसे हालत बीना की खराब होने लगती है। लगभग 1 हफ्ते का वक्त गुजर जाता है और इधर जब 1 हफ्ते का वक्त गुजरता है तो जो लड़का रामवीर है वो शहर में बीना के बारे में सोचता है और जब सोचता है तो उसकी सुध पकड़ लेती है कि बीना कितनी सीधी सादी लड़की है और वो भले आदिवासी है, भले पढ़ी लिखी नहीं है, पर उसका मन सच्चा है, वो प्यार उसका सच्चा था। अब रामवीर को अपने गलतियों की एहसास होती है। वो कहता है कि अगर जो मैं उसके पास वापस नहीं गया तो हो सके अपनी जान दे देगी और अगर जो ऐसा करती है तो इसका पाप ऊपर वाले एक ना एक दिन मुझे जरूर देंगे, क्योंकि ऊपर वाले के लाठी में आवाज तो नहीं होती पर मार लगी जाती है। अब इन सब बातों को सोच के रामवीर अपनी बाइक स्टार्ट करता है और 30 से 35 किलोमीटर की दूरी को तय करके जंगल जब पहुंचता है तो दूर से ही बीना की झोपड़ी से दुर्गंध आ रही होती है। अब ये सोच लेता है कि लग रहा है कि बीना अपने आप को खत्म कर देगी और उसका शव सड़ रहा है, इसलिए दुर्गंध आ रही है। भागते हुए जब झोपड़ी के भीतर पहुंचता है तो देखता है कि 2 बकरियां मरी हुई पड़ी जिनके ऊपर मक्खियां भिन भिन आ रही और साथ ही एक चारपाई पे बीना लेटी हुई है और उसकी सांसें हल्की हल्की चल रही है। बीना के करीब जाता है, बीना से कहता है कि मैं आ गया, मैं रामवीर बोल रहा। जैसे बीना रामवीर की आवाज सुनती है अपनी पूरी ताकत लगा के उठ के बैठ के और रामवीर को गले लगा लेती है, रोने लगती है, कहती है कि तुम मुझे धोखा दे के मुझे छोड़ के चले गए थे, मैं तो सोच ली थी कि मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूंगी। रामवीर उसकी इस हालत को देखता है, उसके भी आंखों से आंसू आने लगता है। वो तुरंत जाता है, पानी लाता है, बीना को नहलाता है, उसके बाल कंघी करता है, उसके कपड़े बदलता है, उसका जो है कि शहर से कुछ लाया रहता है उसको खिलाता पिलाता है। देखते ही देखते 2-3 घंटे में बीना की जब हालत में सुधार आता है तो बीना से वादा करता है, कहता है कि अब मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा और जब भी जाऊंगा तो तुम्हें लेके जाऊंगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। बीना जब ये सुनती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह उसी झोपड़ी में रहने लगते हैं। लगभग 15 दिन का वक्त गुजर जाता है और जब 15 दिन का वक्त गुजर जाता है, जब शहर से बीना के माता पिता भी अब अचानक 6 महीने हो चुका रहता है आते हैं तो देखते हैं कि उनकी झोपड़ी के बाहर एक बाइक खड़ी और बाइक पे शहर का नंबर था। अब जब ऐसे वो लोग देखते हैं तो देख के हैरान होते हैं और जब झोपड़ी के भीतर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बीना एक लड़के के बेहद करीब बैठी है, जो कि कोई पति पत्नी बैठे हैं। जब इस नजारे को देखता है तो ललन पहले तो हैरान होता है, बाकी बीना को खुश देख के वो बीना से पूछता है तो बीना बताती है कि ऐसा है कि ये रामवीर और ये शहर का है, बहुत ही अच्छा है, पिताजी ये मुझसे शादी करेगा। जब ये बात ललन सुनता है तो पहले तो हैरान होता है और कहता है कि बेटा, मेरी बेटी जंगल की रहने वाली, ना ये पढ़ी लिखी भी नहीं है, ना ही इसे कुछ आता है, ये आदिवासी है और आदिवासियों के परिवार में ही जाएगी, शहर में जाएगी ना शहर का उठना बैठना जानती है, ना शहरी तौर तरीके जानती है, ना शहर के लोगों को जानती है, शहर का पहनावा ओढ़ावा नहीं जानती, तो ये तुम्हारे साथ कैसे रह सकती है। अब इसमें रामवीर कहता है कि मैं वो सारी चीजें सिखाऊंगा जो शहरी तौर तरीके सिखाऊंगा, शहर में कैसे कपड़े पहनते हैं वो सिखाऊंगा, शहर में कैसे चला जाता है वो सिखाऊंगा, कैसे खाना बनाया जाता है, सारी चीजें मैं बीना को सिखाऊंगा, पर शादी तो मैं बीना से ही करूंगा। जब ये बात ललन सुनता है तो अपने आदिवासी इलाके के रीति रिवाज से इस रामवीर और बीना की शादी करता है। जब इनकी शादी हो जाती है तो 1-2 दिन तो ललन के परिवार के साथ बिताते हैं, बाकी 1-2 दिन के बाद रामवीर इनसे इजाजत लेता है और अपनी पत्नी बीना को बाइक पे बिठाता है, लेके सीधे अपने शहर वाले घर पहुंचता है। और जब वहां पहुंचता है कहता है कि माँ, ये हमारी पत्नी बीना और ये आदिवासी। रंग इसका इतना सांवला रहता है कि पहले तो परिवार वाले इस चीज का विरोध करते हैं, बाकी जब सारी कहानी रामवीर अपने घर वालों को सुनाता है तो घर वाले भी हैरान तो होते हैं, साथ में अब रामवीर की पत्नी को एक्सेप्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं और इसका बड़े ही धूमधाम से रिसेप्शन करते हैं कि ये हमारी बहू है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है, रामवीर बीना को सारी चीजें सिखाता है, वो सारे बात समझाता है, खाना बनाने का तरीका सिखाता है, पहनने ओढ़ने का ढंग बताता है, लोगों में उठना बैठना सिखाता है। अब बीना
दो बच्चों की मां बन चुकी है, एक दूसरे के साथ दोनों खुशी खुशी बड़े ही प्यार से जीवन बिता रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि इंसान पढ़ा लिखा हो और गोरा चिट्टा हो, खूबसूरत हो, तभी उसके साथ जीवन गुजारा जा सकता है। अगर जो प्रेम किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसका रंग रूप बिल्कुल बदसूरत है, बाकी उसका दिल बेहद अच्छा, तो उसके साथ भी जीवन गुजारा जा सकता है, जैसे कि रामवीर ने किया। तो इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या सलाह, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ ही सभी दोस्तों से, सभी मित्रों से यही गुजारिश है कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये जरूर साझा किया करिए, किस जिले से, किस मोहल्ले से, किस कस्बे से, ताकि मैं आप लोगों का नाम कहानी के अंत में ले सकूं और उस नाम के साथ आपके इलाके का नाम भी ले सकूं और लोगों को बता भी सकूं कि आप लोग सपोर्ट हमारा कहाँ से करते हैं, कहाँ से हमारी वीडियो को देखते हैं। तो ये तमाम बातें आप लोगों के सपोर्ट की बेहद जरूरत है। तो चलिए, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसमें जो रामवीर ने किया वो सही था, जो बीना के साथ उसने किया और जो बीना फैसला ली किया वो सही था। आप लोग अपनी सलाह जरूर बताइएगा। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।